हेलो डियर्स, मैं इनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ जो अक्सर लोगों को हमेशा प्रॉब्लम होता है, जिसका नाम है यूनिट डिजिट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अधिकतर लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और देखो यार, प्रॉब्लम फेस करने के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली में ये नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं वो लोगों को नहीं आता है। यार ये सभी चीज़ें जो है ना वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होने का पीछे एक ही रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को बचपन से पढ़ तो रहे हैं, बट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी चीज़ें हम लोग को सोचनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर्स का ही पार्ट है ये यूनिट डिजिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, कोई भी अगर मेरे पास नंबर है तो वंस प्लेस में जो वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट्स, और सवाल उसी से आता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम इसीलिए होता है ना, चूँकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। चलो हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये मेरा गारंटी है कि आप लोगों को आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं लिखता हूँ कि यूनिट डिजिट्स। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट्स किस चिड़िया का नाम है? जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई एक नंबर है 2, 3, 5, 7, 6, तो बताओ ये जो वंस प्लेस में जो वैल्यू है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यही अपना यूनिट डिजिट्स है। ठीक है, तो वंस प्लेस में जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। लेकिन इससे सवाल कैसे आता है? देखो, एक बेसिक सा सवाल बताता हूँ जो सबसे साधारण सा है, लेकिन मेन है इसका पावर वाला समझना। ठीक है, एक्सपोनेंट वाला जो सवाल होता है उसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। तो देखो, सिंपल सा बात है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना कोई नंबर है 2, 3, 5, 7 इंटू 9, 8, 6, 8, 4 इंटू 9, 8, 7, बोलेगा बताओ इसका यूनिट प्लेस में कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखो यार, अब बेवकूफ़ टाइप जो है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो यूनिट प्लेस में यानी वंस प्लेस में जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो समझ लो कि एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? एकदम 10 मिनट एकदम बर्बाद हो जाएगा ऐसे ही। तो इससे बढ़िया है ना, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दे देगा, और एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, ताकि जो है लोगों को समझ में आए कि यार ये कैसे बनेगा। बिना यूनिट डिजिट्स का कॉन्सेप्ट हुए पॉसिबल ही नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल में यूनिट डिजिट का सवाल बना पाएगा। सबसे पहली बात यार ये बताओ, सवाल में क्या पूछा गया है? पूछा गया है यूनिट प्लेस में क्या वैल्यू है। तो मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए, बाकी सारे नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ मुझे यूनिट प्लेस से मतलब है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इसका। देखो 7 9 आर 63। अब देखो 2 डिजिट आ गया ना, तो मुझे फिर मतलब नहीं है, फिर मुझे यूनिट प्लेस से ही मतलब है। 3 7 आर 21, तो 21 का बताओ यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1। तो देख लो, आप लोग पूरा नंबर को अगर सॉल्व करते तो यूनिट प्लेस में 1 ही आता, और चूंकि मुझे यूनिट प्लेस का ही वैल्यू पूछा गया था इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस का ही वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो होता है वो बचपन में ही सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो यार नहीं सीखे हैं तो हम लोग अभी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जैसा कि मैं बताया कि अगर प्लस में भी अगर दे दे, जैसे सपोज दैट 8 9 7 प्लस 4 8 4 प्लस 3 7 9, ठीक, कुछ भी दे देगा और बोलेगा बताओ इसका यूनिट प्लेस में क्या वैल्यू आएगा। तो बस मुझे यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए, बाकी सारे नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली इसका यूनिट प्लेस को यूनिट से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 + 4 11, और 11 का फिर यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस में 1 आ गया, और 1 + 9 10 होता है। इट मीन्स देखो यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूनिट प्लेस इट मीन्स वंस प्लेस का जो वैल्यू होता है उसी के बारे में बताना है। और अगर मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे वंस प्लेस से ही मतलब होना चाहिए, बाकी सारे नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। चलो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे, जो हम लोग का था कि पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो है फुल्ली ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जब तक आप लोग ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तब तक आप लोग लाइफ में सीख ही नहीं सकते हो। हर एक चीज़ जो है, खास करके मैथमेटिक्स में अगर बात करूं तो ऑब्जर्वेशन है कि एक्चुअली में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसकी वजह से ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को बना दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यार चीज़ों को जो है आप लोग क्वेश्चन बना करके बैठ मत जाओ, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, है ना, कि एक्चुअली में यार ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, तो उसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, तो आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलो अब अपना आते हैं मेन मुद्दे पे कि यूनिट डिजिट का सवाल एग्जाम में कैसे आता है और हम लोग इसको कैसे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से
कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोग को यूनिट डिजिट अगर सीखना है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए यार, यूनिट डिजिट इट मीन्स वंस प्लेस में जो वैल्यू होगा। और आप लोग खुद ही बताओ कि यूनिट प्लेस में कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो आप लोग बोलोगे हाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। बोले सर 10, भैया 10 आएगा तो फिर से तो 0 1 2 3 यही ना रिपीट होगा यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो सिंपल सा बात जान लो कि यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। बोले हाँ यार चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि इन सभी नंबर्स को हम लोग 3 पार्ट में ब्रांचिंग करने वाले हैं। बोले 3 पार्ट में ही क्यों? क्योंकि यार 3 ही पैटर्न फॉलो होता है, इसीलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में ऑब्जर्व करेंगे। बोले अच्छा कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन जरा बताओ। देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है, कुछ यूनिट प्लेस ऐसे होते हैं जिसका कुछ भी पावर कर लो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, है ना, वो अपना उसका खुद का आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 0 1 5 और 6, ठीक है। तो पहला मैं ब्रांचिंग कर रहा हूं, देखो 0 1 5 और 6, ये जो नंबर है ना ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। बोले अच्छा कैसे दिखाओ। देखो सबसे पहली बात, आप अगर मैं बोलूं कि 5 का पावर आप लोग 3 करो, देखो तो कितना आएगा, 5 × 5 25, 25 × 5 125, इट मीन्स यूनिट प्लेस में देखो 5 ही आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से 6 का पावर कुछ भी कर लो, 6 का पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 करोगे तो 36 आएगा, इट मीन्स यूनिट प्लेस में 6 ही आने वाला है। तो 0 1 5 और 6 ये 4 नंबर को पहली बात आप लोग याद कर लो, है ना, एकदम दिमाग में बैठा लो कि 0 1 5 और 6, ठीक है। ये जो 4 नंबर है इसका यूनिट प्लेस में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसका चाहे आप लोग कोई सा भी पावर कर लो, ठीक है। क्लियर ये बात। तो 0 1 5 6 है ना, नो चेंज, इसका मतलब इसका कोई भी पावर कर लो इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये यूनिट डिजिट्स का देखो यार ये ऑब्जर्वेशन है। और ये चीज़ें जो है ना एक्चुअली में बचपन में ही आप लोगों को सिखाना चाहिए था, कब, जब पावर्स आप लोग को पढ़ाया जाता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। बस वहीं पर अगर 2 लाइन अगर टीचर अगर बोल देते ना तो कंपटीशन लेवल में आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन खैर नहीं सिखाया गया तो अलग बात है, हम लोग इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि पहला पार्ट हमने लिया 0 1 5 और 6, इसमें क्या याद रखना है कि इसका कोई भी पावर कर लो इसका वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। बोले अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, देखो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, ओहो एक मिनट, थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है। और नो चेंज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है कि नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्या है ना, 4 और 9, 4 और 9 के केस में जो है ना बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और देखो इसका ऑब्जर्वेशन जो है आप लोग समझने की कोशिश करना, एकदम गारंटी है कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं 4 के बारे में बात करूं, देखो 4 का ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ करूँगा और 9 का ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। बोले अच्छा हाँ, देखो 4 का पावर और ये 9 का पावर यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ 4 का पावर 1 कितना होगा यार, आप लोग ऑफकोर्स बोलोगे कि 4 होता है, बोले हाँ बिल्कुल सही। 4 का पावर 2 कितना होगा, 4 4 जार 16 होता है। 4 का पावर 3 कितना होगा, 16 4 जार 64 होगा। तो देख सकते हो, और 4 का पावर 4 कितना होगा देख सकते हो, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16 का 6 कैरी में 1, 6 4 जार 24 और 1 25, इट मीन्स 256 होगा। अब आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि 4 का ऑड पावर में, 4 का कोई भी अगर ऑड पावर करें तो यूनिट प्लेस में वैल्यू जो है 4 ही आता है। और इवन पावर जो होगा ना, इवन पावर में देख लो 2 में 6 आ रहा है, 4 में 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो, देखो मैं यहाँ पर रफ करूँगा थोड़ा देर के लिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या सिखाया यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में, देख लो कि अगर 4 का कोई ऑड पावर आएगा तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा। देखो 4 का पावर 1 में 4 आ रहा है, 4 का पावर 3 में 4 आ रहा है यूनिट प्लेस में, ठीक है। देख सकते हो यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बोले हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है जो कि हम लोग को बचपन में ही सीखना चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि 4 का अगर मैं ऑड पावर करूँ ना तो सिंपल सा बात है कि इसका यूनिट प्लेस में कितना आएगा 4, और इवन पावर में कितना आ रहा है 6। बस इसी को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखो ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर कि 4 का एक तो ऑड पावर और एक इवन पावर, देख लो ऑड पावर और एक इवन पावर, देख सकते हो इवन पावर। क्या याद रखना है, ऑड पावर में यूनिट प्लेस में ऑलवेज 4 ही आएगा, नो चेंज, है ना, 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन इवन पावर में कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इवन पावर में कितना आएगा, 6 आएगा। बोले हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, कि 4 का अगर कोई भी ऑड पावर कर लें उसका यूनिट प्लेस में 4 का 4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। और अगर इवन पावर रहा तो उसका यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसी तरह से यार 9 का भी आप लोग कर सकते हो। देखो 9 का भी अगर मैं इवन पावर और ऑड पावर में अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ ना, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑड पावर में क्या होने वाला है, ठीक है, ऑड पावर में क्या होगा और इवन पावर में क्या होगा।
तो देखो सिंपल सा है। चलो मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। जरा बताओ 9 का पावर 1 कितना होगा, 9। 9 का पावर 2 कितना होगा, 9 9 ज़ार 81 होता है, 1 होगा। 9 का पावर 3 कितना होगा, देख लो, 9 × 1 = 9, 9 8 ज़ार 72, देख लो 729। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ऑड पावर में क्या हो रहा है, ऑड पावर में देखो 9 ही आ रहा है और इवन पावर में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। ऑड पावर में कितना आ रहा है, नो चेंज, 9 का 9 ही होगा और इवन पावर में कितना होगा, 1 होगा, देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 4 और 9 के केस में क्या याद रखना है कि अगर 4 का ऑड पावर रहा तो 4 ही होगा, 9 का भी ऑड पावर रहा तो 9 ही होगा, और अगर 4 का इवन पावर रहेगा तो 6 आएगा और 9 का इवन पावर रहेगा तो 1 आएगा यूनिट प्लेस में। अगर आप लोग को इतना दिमाग खराब नहीं करना है ना, याद नहीं करना है यार, देखो सिंपल सा एग्जांपल ले लेना एग्जाम में, ठीक है, कि अच्छा 4 और 9 के केस में सर ने बताया था कि इवन ऑड में क्या होता है यार, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। तो सिंपली कुछ कुछ नहीं याद करना है, सिंपली देख लेना 4 का पावर 1 ऑड वाला देख लेना है ना, 4 का पावर 1 इट मीन्स 4 आता है। अच्छा, इसका मतलब ऑड पावर में 4 का 4 ही रहता है यूनिट प्लेस में। इवन पावर में देख लेना 4 का पावर 2, 4 4 ज़ार 16, इट मीन 6 आ रहा है, बस ऐसे ही याद हो गया कि 4 का ऑड पावर में 4 होगा और इवन पावर में 6 होगा। उसी तरह से 9 का ऑब्जर्वेशन कर लेना, 9 का पावर 1 9 होगा और 9 का पावर 2 81 होगा, इट मीन्स देख सकते हो ऑड पावर में 9 का 9 ही होगा और इवन पावर में 6 होता है, सॉरी 1 होता है। 9 का ऑड पावर में 9 होगा और इवन पावर में 1 होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से जो है यार एग्जाम में एक्चुअली में क्या करो ना, विजुअलाइज करने का कोशिश करो, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। रटने के बजाय जो है समझने का कोशिश करो और एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करो। चलो सबसे पहली बात तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। उसके बाद उधर रफ करके हम लोग और भी एक ऑब्जर्वेशन जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। बोले हाँ यार चलो ठीक है। अब देखो चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इधर लिख पाऊँ। चलो 9 वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अभी मैं एक टेबल भी बना दूंगा लास्ट में, ठीक है, चलो आप लोग ऑब्जर्व कर लेना। चलो थर्ड पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर तो हम लोग 4 और 9 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और देखो अब अगला जो ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन देख लो, 0 1 5 6 हो चुका है, 0 1 5 और 6 हो चुका है, ठीक है। 4 और 9 भी हो चुका है, देख सकते हो। तो बच क्या गया, 2 3 7 और 8। तो देखो 2 3 7 और 8 अगर ये यूनिट प्लेस में आ गया ना, ठीक है, तो इन चारों का एक ही ऑब्जर्वेशन होता है। बोले अच्छा क्या ऑब्जर्वेशन होता है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो ध्यान देना। चलो मैं 2 से करता हूँ पहले। 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, बोले हाँ यार। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल सही। 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16। 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि 2 का हर फोर्थ पावर के बाद जो है ना इसका वैल्यू रिपीट करता है ना, एवरी फोर्थ पावर, है ना, वैल्यूज रिपीट्स एवरी फोर्थ पावर, है ना, हर फोर्थ पावर के बाद जो है उसका यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो रिपीट कर रहा है। बोले हाँ यार, क्या ये 3 के साथ भी होगा, बिल्कुल सही, ये 3 के साथ भी होगा और ये आप लोग करके देख लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 होगा, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 होगा, ठीक है। और 3 का पावर 5 जैसे करेंगे तो 3 1 = 3, 8 3 = 24, देख लो। तो लास्ट देखो 3 यूनिट प्लेस फिर से रिपीट कर गया। इट मीन्स हर फोर्थ पावर के बाद जो है उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू रिपीट करता है। बोले अच्छा इससे क्या सीखें, अगर मान लिया जाए बहुत हैवी पावर आ गया तो क्या करेंगे इसके लिए, तो बहुत सिंपल से बात है। देखो चलो यहाँ बताऊँ, चलो यहाँ बताता हूँ। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर आ गया, देखो 2 3 7 6 है ना, 3 का होल पावर 994। बोले यार इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोग को यूनिट प्लेस का वैल्यू, अगर यूनिट डिजिट्स का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, तो इतना बड़ा वैल्यू क्या सॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर यूनिट प्लेस का वैल्यू पूछा गया है, तो मुझे बाकी सारे नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसकी इट मीन्स मुझे यूनिट प्लेस से सिर्फ मतलब है, लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। अब देखो बताया था कि 2 3 7 और 8, इस केस में जो है हर फोर्थ पावर के बाद जो है वैल्यू रिपीट किया जाता है। तो बस 994 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 4 से डिवाइड दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। बोले अच्छा देखो 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 9, 4 4 ज़ार 16, बच जाएगा 3, है ना, 34, 4 8 ज़ार 32, देख लो। तो देखो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो सिंपली जो वंस प्लेस में जो वैल्यू है ना उसका पावर वही कर दो जो रिमाइंडर बचा है, इट मीन्स 9 आएगा। इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो यार एक लास्ट अप्रोच में ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोग याद रखोगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका पावर 4 करोगे यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस का पावर क्या करोगे, 4 करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर सपोज दैट रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, चलो पूरा मिटा दिया मैं। तो एग्जांपल ये है कि अगर सपोज दैट 2 3 7 8
5 2 का होल पावर 900, या चलो एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 900 नहीं लेता हूँ, 80 ले लिया, ठीक है। अब बताओ, बताया था अभी देखो 2 3 7 और 8, इस केस में क्या होता है, हर फोर्थ पावर के बाद जो है वैल्यू रिपीट करता है, तो मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो 80 को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यार, अगर मैं इसको 4 से अगर डिवाइड करूँ, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करूँ तो ये तो 20 टाइम्स में पूरा 80 हो जाएगा, देख सकते हो। इट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो बताओ 2 का पावर कितना करेंगे, 4। क्यों? क्योंकि अगर फोर्थ पावर के बाद रिपीट करता है, मतलब यहाँ पर जो है फोर्थ पावर में पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसका मतलब इसका पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16। इट मीन्स इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो सिंपल सा बात देखो, अब मैं एक लास्ट अप्रोच आप लोग को रिविजन करवा देता हूँ, क्विक रिविजन, ठीक है। क्या है, देखो हम लोग नंबर यूनिट प्लेस में क्या सीखे, सिंपली हम लोग इसको 3 पार्ट में स्प्लिट किए। एक तो पहला होगा नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। ऐसा नंबर होते हैं कुछ जिसका यूनिट प्लेस में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका चाहे कोई सा भी पावर कर लो। वो कौन कौन सा नंबर है यार, जल्दी बताओ, 0 1 5 और 6, ठीक है। उसी तरह से दूसरा में क्या होता है, 4 और 9, है ना, 4 एंड 9। इसका केस में इवन और ऑड याद रखोगे, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा ब्रांचिंग बढ़िया तरीके से कर देता हूँ, है ना, 4 और 9, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ऑड पावर है, हो सकता है ऑड पावर हो या हो सकता है इवन पावर हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ऑड पावर है तो नो चेंज, ठीक है। चलो इसको डायरेक्टली याद रखोगे, नो चेंज, चाहे वो 4 का केस हो या फिर 9 का केस हो, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। अगर 4 का कोई भी ऑड पावर करो, 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा, सिंपल सा बात है। इवन पावर में जो है ना चेंज करता है, बोले अच्छा देखो 4 के केस में क्या चेंज करेगा और 9 के केस में क्या चेंज करेगा। 4 के केस में क्या आएगा, इवन पावर देख लो ना, 4 का पावर 2 16 यानी 6 आएगा, और 9 का इवन पावर कितना होगा, 9 9 जार 81, अगर पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, देख लो, ठीक है। तो ये याद रखोगे, ठीक है। उसी तरह से थर्ड केस में क्या याद रखोगे, 2 3 7 8, है ना, 2 3 7 और 8। इस केस में क्या होता है, एवरी फोर्थ पावर, है ना, वैल्यू या यूनिट डिजिट ऐसे करेंगे, यूनिट डिजिट्स, है ना, यूनिट डिजिट रिपीट itself आफ्टर फोर्थ पावर, आफ्टर एवरी फोर्थ पावर, ठीक है, एवरी फोर्थ पावर। तो देख सकते हो कि हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं कि यूनिट डिजिट्स का कोई भी सवाल आएगा ना तो आप लोग यूं ही ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन अगर मैं दूं तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना इसको। जैसे अगर मान लिया जाए 2 3 7 8, ठीक है, का होल पावर 990, ठीक है, प्लस इसको दे देगा सपोज दैट 5 6, है ना, 3 7 5 का होल पावर 98। तो बताओ यार इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका यूनिट डिजिट में क्या वैल्यू आएगा। तो देखो एक इसका यूनिट प्लेस में देखो 2 3 7 8, मतलब लास्ट वाला केस है कि हर फोर्थ पावर के बाद वैल्यू रिपीट करेगा। तो क्या करेंगे, इसको 990 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जार 8, बच जाएगा 1 19, 4 4 जार 16, बच जाएगा 3 30, 4 7 जार 28, देखो रिमाइंडर बचा 2। तो 8 का पावर 2 कितना होगा, 64, यानी इसका जो सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू आएगा 4 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा मत समझ लेना, देखो ये कॉमन नहीं है। चलो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट में इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू क्या है, 5 है। तो याद होगा आप लोगों को कि जब भी इट मीन्स 0 1 5 और 6 का केस में अगर कोई भी पावर हो तो वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होता है। तो 5 का पावर कुछ भी कर लो, इसका यूनिट डिजिट में वैल्यू 5 ही आएगा। 5 + 4 कितना होगा, 9। तो देख लो इसका जो पूरा सॉल्व करेंगे ना, इसका जो रिजल्ट होगा यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना देगा, 9 ही देने वाला है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार वे में सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।